मैं कहता हूँ यार माँ को कभी रोने मत देना, कभी मत रोने देना माँ को, तुम नहीं जानते। मैं बयान करने लगा, थके तो नहीं अभी आप लोग। माँ को कभी मत रोने देना। क्यों? उसकी वजह यह है कि माँ हमेशा सताई गई है, माँ हमेशा सताई गई। आप कहेंगे कैसे? सुनो, जब ये अपने बाप के घर आई ना और इसने माँ की गोद में आके आंख खोली, सारी बस्ती ने कहा था बेटी आई है, बेटा आता तो अच्छा होता। उस दिन इसका हक मारा गया। जिस दिन ये पैदा हुआ लोगों के चेहरे उतर गए, ये आई है, हमें तो उम्मीद थी कि पोता आएगा। कोई कह रहा था भतीजे की काकिश थी, कोई कह रही थी इसकी गोद बांझ है, बेटे को पैदा नहीं कर सकती। यार सब ने ठुकराया था, इस माँ को सिर्फ एक माँ ने संभाला था, एक माँ ने संभाला था। सबने कहा था बेकार, लेकिन उसने झोली फैला के कहा था माँ। माँ ने कहा था या अल्लाह, ये सबकी नजरों का कांटा हो सकती है लेकिन माँ की नजरों का फूल। पैदा हुई तो माँ ने संभाला, और जब होश संभाला तेरे घर के अंदर एक भाई भी था, एक बहन थी। जब बाप ने कदम रखा, घर के दरवाजे पे आके कोई आवाज दी, पहले बेटी दौड़ के आई, लेकिन बाप ने साइड कर दिया। ये बचपन था तेरी माँ का, बाप ने साइड कर दिया। उसे तलाश थी अपने बेटे की, तलाश थी उसे अपने वारिस की। जब बेटा दौड़ करके आया, जब बाप ने इसके भाई को उठाया, माँ देख रही थी, शिकवा नहीं किया, ये देखती रह गई, शिकायत नहीं की। बाप ने बेटे को गोद में उठाया, उठाने के बाद जो चीज लाया था बेटे के हवाले तो कर दी। तुझे क्या लगता है बेटी को एहसास न था? बेटी का दिल सबसे ज्यादा हसास होता है, वो जानती थी मुझे नजरअंदाज किया गया है, लेकिन उसने बाप से शिकवा नहीं किया, उसने शिकायत नहीं की। वो साइड खड़ी हो गई, बाप का दामन पकड़ के ऐसे मुस्कुराती चली जैसा बेटा गोद में मुस्कुरा रहा था। गोया वो कह रही थी तुझे बाप का सीना मुबारक हो, मुझे बाप का दामन मुबारक हो। वो दामन पकड़ के चली। जब खाने के सामान की बारी आई, तूने बेटे के हवाले कर दिया। ओ यार बेटी भी तो खड़ी थी, उसे भी तो दे सकता था, लेकिन तूने बेटे को दिया। बेटी से काचा पानी भर के लेके आ। ओ यार हसरते कलेजे में दफन होके रह गई। वो भी चाहती थी कि पहले बाप मेरे हाथ में कोई शय दे, लेकिन बाप ने पानी का बहाना लिया, रोटी का बहाना लिया, साइड कर दिया गया। इसी तरह बेटी ने 12 साल गुजारे, इसे कदम कदम पे नजरअंदाज किया गया, लेकिन इसका दिल नहीं टूटा। 12 साल के बाद इसे एहसास हुआ मुझे भी पराए घर जाना है। जब दूसरे के घर जाऊंगी, जो खुशियां जो बाप ने न दी, शायद वो शोहर पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। बाप की तहलील पे जिंदगी गुजारने वाली बेटी जब 14वें साल में पहुंची है, कुत्तों की नजर पड़ने लग जाती है। कोई दौलत पूछता है, कोई कैश पूछता है, कोई पैसे पूछता है। अगर गरीब बाप के पास देने के लिए धन न हो तो बेटी की उम्र बढ़ जाती है। जब 22 साल बेटी की उम्र हो जाती है तो यही समाज कहता है कि हाथी पाल रखा है, शादी नहीं कर रखा है। और कुत्तों तुमने छोड़ा कहाँ है उसे? हाथ पीले करने का हक छीन लिया गया। उस गरीब को मुस्कुराने का अधिकार नहीं है। ये तरीके मुस्तफा नहीं है। अगर गरीब बेटियां देखो तो चलो दिलों के दरवाजे खोलो, गरीबों को जाओ इज्जत से रिश्ता बना लो, अपने घर की इज्जत बना लो, दावत बारात छोड़ो, किसी को अपने घर में सुकून अता कर दो। खुदा की कसम इधर आंख बंद होगी, कब्र में अल्लाह तेरे सुकून का इंतजाम पैदा फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ न सताई गई बेटी यार? अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हर कोई अपने गरेबान में झांके, हर कोई। दादा भी ये तो पोते से दाढ़ी भी पकड़वा लो, कंधे पे बैठा लेगा, कहता इससे नस्ल चलेगी। और पोतियों को सीधे मुंह नाम तक नहीं लेते हम लोग। शर्म नहीं आती? हुजूर की बारगाह एक सहाबी बैठे हुए, अचानक दौड़ते हुए उन सहाबी का बेटा आ गया। उन्होंने आगे बढ़ के ना अपने बेटे को गोद में लिया और बैठाया, माथा चूमा, हुजूर से बातें करने लग गए। थोड़ी देर गुजरी थी, उस दिन सहाबी की बेटी आ गई। बेटी आई ना तो वो अपनी जगह से उठी और नागी उसको गोद में बैठाया। तवज्जो है बेशक, बोर तो नहीं हो रहा। और बेटी को गोद में भी नहीं बैठाया, आगे बैठा लिया।
मेरे हुजूर के चेहरे पे एक रंग आता था, एक जाता था। अल्लाह तेवर बदल गए, नबुव्वत का लहजा बदल गया। फरमाने लगे तुझे खुदा से डर नहीं लगता? जी या रसूल अल्लाह, कौन सी खता हो गई? फरमाया बेटा आया तो उठ के इस्तकबाल किया, बेटी आई तो बैठा रहा, बेटा आया तो गोद में बिठाया, बेटी आई तो नीचे बिठाया, बेटा आया तो माथा चूमा, बेटी को तो बोल प्यार करना कैसे का? इतना सुनना था चीख निकल गई, या रसूल अल्लाह भूल हो गई, जब तक जिंदा रहूंगा बेटों से ज्यादा हमेशा बेटियों को प्यार करता रहा। वाह 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 वाह, वक्त का मिजाज, बेशक मिजाज नबुव्वत। फरमाया बेटियों को ज्यादा इज्जत दो, बेटियों को ज्यादा प्यार दो। हमने सिर्फ बेटों को ज्यादा प्यार दिया, बेटियों को नहीं। बेटियां 24 साल की हो गई, पहली बात तो कोई मनाने वाला ही नहीं था, कोई इज्जत देने वाला ही नहीं था, हर तरफ से ताने थे। उधर बाप का बुढ़ापा देख के बेटियां सूखती जा रही थी। अल्लाह अपनी उम्र का कोई फख्र नहीं पड़ता, बेवक्त में बाप का बुढ़ापा देखा नहीं जाता, ये बेटियों के लहजे होते हैं। अल्लाह नहीं देखा जाता इस बाप का बुढ़ापा। मालिक इस बूढ़े बाप के सफेद बालों का सदका कहीं से हमारे लिए भी रिश्ता भेज दे। जब बेटियां इस तरह होती हैं ना तो फिर अर्शिलता ख्याल करना, बेटियों को इज्जत देना, इज्जत देना बेटियों को, इनका हक है बेटियों को इज्जत देना। और बेटी क्या चीज है, खुदा की कसम आप मेरे हुजूर की पूरी जिंदगी पर डालिए, कभी हुजूर को गुस्सा नहीं आया। तवज्जो है, पूरी जिंदगी पर डालिए, हुजूर को गुस्सा नहीं आया। लेकिन एक दिन ना सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा गुजर के जा रही, अबू जहल ने देखा मुस्तफ़ा की बेटी जा रही है, वो बड़बड़ाता था बहुत ज्यादा, आदत थी उसकी बोलने की। उसने हज़रत फातिमा ज़हरा को छेड़ने की नीयत से, न चिढ़ाने की नीयत से हुजूर के बारे में कुछ कह दिया। याद रखना यार, एक बार बेटा तो सुन के गुजर सकता है, बेटियां सुन के नहीं गुजरा करती हैं। क्या बात, बेटियां सुन के नहीं गुजरा करती हैं। बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे घर के अंदर है, तुम्हारा घर ही है, अगर तुमने उसके बाप या भाई को कुछ कह दिया वो तुमसे लड़ जाता है, जबकि तुम उसकी जिंदगी हो। वो अपने शोहर तक को माफ नहीं करती अपने बाप के लिए, फिर गैर को कैसे बख्श देगी? जब कुछ कहा ना, तवज्जो है आप लोगों की? बेशक चले आगे जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब कोई बात कही ना तो हजरत फातिमा को गुस्सा आया और आपने जवाब दे दिया, तू झूठा है, मेरा बाप सच्चा है। इतना सुना उसने पढ़ के हजरत फातिमा के हाथ मार दिया। अब गर्दन झुका के बेटी घर आ गई, हुजूर ने सैयदा फातिमा की आंख में आंसू देखे, बस फिर क्या था, रो दिए। फातिमा क्या हुआ? यार बीवी वालों कोशिश करना किसी की बेटी उसके बाप के सामने रोती हुई ना जाए, क्या बात, कोशिश करना। अगर किसी की बेटी बाप के सामने रोती चली गई ना, वो मरने को मर जाएगा लेकिन बेटी का दर्द खत्म नहीं होगा। बेशक शायद एक बार का आंसू से पूरी जिंदगी रुलाता रहे। कोशिश ये करना कि कोई बेटी बाप के आगे रोती हुई ना जाए, इसलिए कि रिश्ता ही गहरा होता है। बेटी बहुत गम में होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है। ये रिश्ता है बाप बेटी का। बहुत गम हो तब भी बाप रो देता है, बहुत खुशी हो बेटी को तब भी बाप रो देता है। सैयदा फातिमा रोती हुई आई, मेरे हुजूर ने फरमाया शहजादी खैर तो है? कहने लगी अब्बा ऐसे आपकी उम्मत के फिरौन ने मुझे हाथ लगाया, तमाचा मारा, इतना सुना कसम खुदा की वो नबी जिसने पत्थर खाए बद्दुआ नहीं दी, जिसको ताइफ में जख्मी किया गया लेकिन उसने बद्दुआ नहीं की, जिसके रास्ते में कांटे डाले गए कभी जलाल नहीं आया, जिसके ऊपर कूड़ा डाला गया जलाल नहीं किया, जिसकी राहों में कुएं खोदे गए उसने गुस्सा नहीं किया। लेकिन आज जब की बारी आई है, जब सैयदा ने कहा था उम्मत के फिरौन ने मारा गया, मेरे नबी का लहजा बदल गया, जलाल आ गया, गुस्सा आया, फरमाया उठ बेटी अबू सुफियान के पास चली जा, अबू सुफियान से जाकर कह कि वो अबू जहल से कह दे मेरी बेटी से माफी मांगे, अगर मैदान में आ गया कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कोई नबुव्वत ने बता दिया अगर बेटियों का मामला है तो बेटे ना रहा करो, बेटियों के हक के लिए खड़े हो जाना, ये मदीने वाले मोहम्मद की सुन्नत हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटियों के हक के लिए खड़े होना ये हुजूर की सुन्नत है।
फरमाया जाओ, मैं तुझे बता रहा हूं बेटी क्या। गई, जा रही थी, कहा हमजा से भी बात करना, अब्बास से भी कही, और अबू सुफियान से भी। सबसे पहली मुलाकात अबू सुफियान से हुई। क्या बात है? कहा कुछ बात कहनी है। क्या बात है? मेरे बाबू ने भेजा, पापा ने, आपके वालिद ने। क्या बात है? कहा वो जो उम्मत का फिरौन है ना, उसने मुझे तमाचा मारा है। बस इतना सुनना था, गोद में उठाया। ईमान नहीं लाया अबू सुफियान। बेटियां देखो, बेटियां क्या होती हैं। ईमान नहीं लाया अबू सुफियान, गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अबू जहल बाहर आया। क्या बात है? हजरत फातिमा को देखा, घबरा गया, लगता है कुछ होने वाला है। जैसे करीब आया, अबू सुफियान ने कहा तुझे शर्म नहीं आती है? हमारी दुश्मनी माज़अल्लाह मोहम्मद से है, ये बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बच्ची पे हाथ उठाने का तेरा क्या मतलब है? इस बेटी ने क्या बिगाड़ा है? जैसे उनकी बेटी वैसे हमारी बेटी है, शर्म नहीं आई? तूने बच्ची पे हाथ क्यों उठाया? अबू जहल की गर्दन झुक गई। आपने सैयदा से कहा ए फातिमा बेटी मार, तमाचा बदला ले ले। जैसे इतना कहा है, नबी की बेटी ने कहा था चाचा हमारे बाप ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है, हम इसे माफ करते हैं। हजरत फातिमा ने तो माफ कर दिया, लेकिन अबू सुफियान ने नहीं, हाथ पकड़ा, तमाचा लगाया, कहने लगे बेटी अब तो राजी हो। सैयदा मुस्कुराती हुई आई, हुजूर ने बेटी को रोते हुए देखा था, तब भी रो दिए थे, अब हंसते हुए देख रहे हैं, मुस्तफा फिर रोते रहे हैं। ए फातिमा क्या हुआ? सारी बात बता देती है, फिर नबुव्वत की झोली फैल जाती है। ए अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरे फातिमा की दिलजोई की है, इसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक इसे मोहम्मद के दामन में चढ़ा ना मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमते इस्लाम, अजमते खातूने जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतह मक्का हुआ और अबू सुफियान आके बैठे, हुजूर के आगे कलमा पढ़ा था, तो किसी ने सहाबी ने कहा मुबारक हो, आज अब्बास की मेहनत काम आ गई, आज अब्बास की मेहनत काम आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास कहने लगे खबरदार, ये मत कहना आज अब्बास की मेहनत काम आ गई। कहा क्या? ये कहो आज फातिमा की मोहब्बत काम आ गई, ये कहो फातिमा की मोहब्बत काम आ गई। कहा ये जो अबू सुफियान ईमान लाए हैं मेरी मेहनत से नहीं, जिस दिन इन्होंने फातिमा को गोद में उठाया था उसी दिन नबुव्वत ने अपनी झोली फैलाई थी। ये वो दुआ काम आई है। यार बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां बेटियां होती हैं। लो वजीफा बता रहा हूं, मैं अक्सर कहता हूं सुनो, घर में बरकत ना हो तो माँ से दुआ कराओ, माँ ना हो तो फिर बहन से दुआ कराओ, बहन भी ना हो फिर बेटी से दुआ कराओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितना सुकून अता फरमाता है। क्या बात, कितना सुकून देता है। ये रिश्ते मैं अर्ज कर रहा था, माँ की हमेशा इज्जत करनी है। ये हर दौर में सताई गई, फिर ले दे के रिश्ता हुआ 10-12 लाख के। जी जी, किसी ने बुलेट मांगी, किसी ने अपाचे मांगी, ऐसे ऐसे लोग गाड़ियां मांगते जो गाड़ी पर अक्षर लगता है। सही है, सही है, बेशक। ऐसे ऐसे लोग गाड़ियां मांगते हैं जिनकी शिकल उसके टायर से ज्यादा खराब लगती है। और डिमांड है देखो, इतना मुंह फैला जैसे हंडिया का, शर्म नहीं आती। मांग तो लिया पाँच, समझ नहीं, एक पीछे पकड़े पड़ा, एक आगे, दूल्हा को ऐसे चढ़ाया जा रहा जैसे गधे पे बंदे को बैठाया जा रहा है। बीमारी लगी है भाई। सही है, सच्चाई है, बेशक। ये चाहिए वो चाहिए, बस यूं समझो बिल्कुल सेम जैसे गधे पे बंदर जबरदस्ती चढ़ाया गया। मांगेगा जरूर, हजरत मांग मांग के शादी मुश्किल से। जब इसका निकाह हुआ, इसको लगा शायद अब सुकून मिलेगा, अब मैं शोहर के पास आई हूँ। ये वो है जो मेरा हाथ पकड़ के लाया है, जिसने साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं, जिसने कबूल कबूल कह के अपने गमों को अपनाया है, मेरे दुखों को अपने दामन में लिया है। ये वो है जो आज के बाद मेरा साया बनेगा, ये वो है जो आज के बाद मेरा सहारा बनेगा। लेकिन खुदा की कसम, चंद दिन क्या गुजरे थे, उसने भी रोटी देखा कि ये कच्ची रह गई, उसने भी गर्म चिमटा उठाया, बीवी के
मार दिया, नमक कम रह गया, पत्थर उठाया फेंक के मार दिया, रोटी कच्ची रह गई, मिर्च ज्यादा हो गई, उठा और तमाचे लगाए। जब किसी माँ के बदन पे काले पीले निशान लगने लगे, फिर ये मायूस होकर आसमान की तरफ देखती है, कहती मालिक कोई तो रिश्ता ऐसा दे दे जो मेरी कदर कर लेता। बाप के घर में आई, समाज ने ठुकरा दिया, निकाह का वक्त आया, लोगों ने धक्के दिए। निकाह के बाद ये सोच के इसके घर आई थी शायद यहाँ सुकून मिल जाए, लेकिन शौहर ने सितम की इंतहा कर दी। नमक ज्यादा हो तो मार पड़ती है, मिर्च ज्यादा हो जाए तो मार पड़ती है, कोई कमी हो जाए तो मारी जाती हूँ। मालिक कौन है जो मुझे संभालेगा? फिर दिल ने कहा था बर्दाश्त कर, एक दिन ऐसा आएगा तेरी गोद में एक फूल खिलेगा, दुनिया उसे तेरा बेटा कहेगी। हो सकता है जब वो शूर की तहरीर पे कदम रखे वो तेरी खुशियां वापस लौटा दे, तेरी जिंदगी की बहारें लाए। यार जब तू आया था तेरी माँ की हसरतें जाग गई थी, एक जमाने के बर्दाश्त किए हुए सितम उसने मिनटों में भुला दिए थे। वो तुझे लोरी दे के कहती थी आज वो आ गया है जो मेरे ख्वाब पूरे करेगा, वो आ गया है जो खुशियां पूरी करेगा, वो आ गया है जो बरसों के गम भुला देगा, वो आ गया है जो दुखों का इलाज करेगा। ओ बेटे तू खाली बेटा बन के नहीं, माँ की हसरत बन के आया, माँ की तमन्ना बन के आया, माँ की दुआ बन के आया, माँ का ख्वाब बन के आया, माँ की ख्वाहिश बन के आया। तेरी जिम्मेदारी है जब तक जिंदा रहे अपनी माँ की खिदमत में हमेशा लगा रहे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे की जिम्मेदारी है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ को दे। बैठा करो कभी उनके पास, बैठा करो। आज बूढ़े लगते ना हो लेकिन तुम नहीं जानते, बैठो उनके पास और फिर उनसे कभी उनके बचपन की बातें सुनो, बचपन की बातें। वो उनसे कभी पूछना माँ तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी का दिन कौन सा था? वो तेरा माथा चूम के कहेगी बेटे सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन तू मेरी गोद में आया था। माँ कहेगी सबसे बड़ी खुशी उस दिन हुई जिस दिन तू मेरी गोद में आया था। लाडले हो अपनी माँ के, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया उन्होंने, उनकी खिदमत अगर देखे खुदा की कसम हमने सिले में उन्हें दिया क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देते। याद रखिएगा इनकी शान इतनी बड़ी है, जहां जहां इबादत का हुक्म दिया गया है वहां वहां माँ बाप की फरमाबरदारी की इताअत का हुक्म दिया गया। बेशक हक है, समझिए माँ बाप देखिए क्या है, ये इतनी बड़ी दौलत है जिसे मिलते हैं वो नसीब वाला होता है, नसीब वाला होता है। और गुजारिश है बेटों से, गुजारिश है बाप अगर इंतकाल कर गया हो ना, इंतकाल कर गए हो बाप, तो उनकी खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 40 भगोने बनाए या 10 भगोने बिरयानी बना के बांटे अब्बा खुश हो। सबसे ज्यादा जरूरी बेटों के लिए ये है अगर बाप अपने पीछे 4 बेटे छोड़ के गया है तो चारों बेटे मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे। 40 डेगों से बाप को इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना 4 बेटों को एक जगह बैठ के खाता देखेगा तो उसकी रूह खुश हो जाएगी। जलील करके सगे भाइयों को जलील करके खर्च के मौके पर जलील करते हैं। इसकी औकात नहीं थी मैंने दिए पैसे, ये तो अब्बा के दौर में भी उनकी जेब से ही पैसे निकाला करता था, ये कह के जलील करते और सोचते हम इज्जतदार हो गए, 40-50 लोगों को खाना खिलाया। अब्बा की रूह कब्र में राजी की नहीं, बाप होता है कि कहां छोड़ा है औलाद अपनी, भाई भाई का नहीं, औलाद औलाद की नहीं। मेरे भाई जरूरी सबसे ज्यादा यह है कि बाप के छोड़े हुए लोगों को एक जगह रखा जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और गुजारिश है अगर बाप इंतकाल कर जाए, बहनों की शादियां हो गई हैं तो कभी उन्हें यह एहसास मत होने देना कि बाप नहीं है, कभी एहसास मत होने देना। अमीर वो नहीं होते जिनके आगे पीछे गाड़ियां खड़ी होती हैं, अमीर वो होते हैं जिनके साथ अपनों की दुआएं लगी होती हैं। क्या बात, वाह 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 वाह, जिनके साथ अपनों की दुआएं लगी होती हैं वो सबसे बड़े अमीर होते हैं। कोशिश करना हमेशा माँ बाप के बाद कभी बहन को ये महसूस नहीं होना चाहिए हमारा बाप नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। आज होता क्या, आपसे भी गुजारिश है खुदा के बंदो, अगर हम सिर्फ बेटियों का जो शरीयत ने ना जायदाद में हिस्सा रखा है वो देना शुरू कर दे सारे लोग, तो जहेज की डिमांड की लानत का जनाजा ही निकल जाएगा।
हम 10 लाख का जहेज दे दे रहे हैं, लेकिन बाप ने जो मीरास छोड़ी है ना, 3 बीघे जमीन, एक बेटा एक बेटी, वो जो छोड़ के गया उसकी 1 बीघा बेटी को दे दे। सिर्फ उनका हक देना अगर शुरू कर दे तो फिर किसी बेटी के बाल सफेद नहीं होंगे। सही बात है कि जालिम और हिसाब होना है इसका, ये याद रखना। जितने लोग बेटियों का हिस्सा जमीन जायदाद में नहीं देंगे, कयामत के दिन गिरफ्तार होंगे, चाहे मौलवी हो, पीर हो, किसान हो या जो भी हो। यह हक है और यह हुकूकुल्लाह नहीं, हुकूकुल इबाद से है। ये माफी से भी, तौबा करने से भी माफ नहीं होगा जब तक बहन माफ ना करे, जब तक बेटी माफ ना कर दे। कौन देता चाहिए? हम तो बेटियों को एक कमरा तक नहीं देते। ओ बापो, सांस बंद होने से पहले बेटियों को एक कमरा कम से कम दे जाना, 1 बीघा जमीन जरूर दे जाना। अगर हिस्से में कमरा आ रहा हो तो कमरा भी दे के जाना। खेत की जमीन आ रही है तो खेत में भी हिस्सा दे के जाना। तू नहीं जानता है, तेरी आंख बंद हो जाएगी, भाई दरवाजे बंद कर लेंगे, भाभियां धक्के दे के निकालेंगे। फिर जब ये दरवाजे पे आएगी, इसके लिए लुकमे इतने तंग हो जाएंगे कि इसे उस वक्त तक रोटी नहीं दी जाएगी जब तक इसका कपड़ा नहीं उतार लिया जाएगा। और यार बापों से गुजारिश है, मरने से पहले बेटियों को कम से कम इतनी जमीन दे जाना, एक कमरा दे जाना। अगर बाप की दहलीज पे आए तो किसी का मुंह न ताके, अपने बाप की दी हुई जायदाद में इज्जत से आके बैठे और जब राहत की सांस ले हाथ उठा के कहते अल्लाह ये सुकून बाप की वजह से है, मेरे बाप को कब्र में राहत और सुकून अता फरमा दे। क्या बात, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने हक नहीं दिया, खुदा की कसम इस्लाम ने मर्दों को एक जगह हक दिया है, औरत को 2 जगह। क्या बात है, वाह 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 वाह। मर्दों को 2 जगह, औरतों को उसने कितनी इज्जतें बख्शी है। ये अगर औरत समझ लेना कि हुजूर ने कितना बड़ा एहसान किया तो ये फाके से मर जाएगी, जल के मर जाएगी, लेकिन हुजूर की दीन से गद्दारी नहीं कर सकती। बेशक, सिर्फ समझ ले क्या क्या। हुजूर मेराज में जा रहे हैं, सुने बहुत गौर से, सुभान अल्लाह। मेराज में जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह, तो आपको खुशबू महसूस हुई। जब एक मकाम से गुजरे, खुशबू महसूस हुई। फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? सुने बहुत गौर से। फरमाया जिब्रील ये खुशबू कैसी है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, यहाँ पे वो खातून दफन है जिसने खुदा के लिए अपनी जान और अपने बच्चे कुर्बान कर दिए थे, लेकिन दीन नहीं छोड़ा था, खुदा का नाम नहीं छोड़ा था। जिब्रील क्या हुआ था? अब सुने, अब सुने। फिरौन का दौर था, उसकी जबान से अल्लाह निकला, उसने कहा गिरफ्तार करो, ये मेरे सिवा किसी और को खुदा मानती है। गिरफ्तार किया गया। कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक 6-7 साल का बच्चा था, एक दूध पीता गोद में बच्चा था। बुलाया गया, उससे कहा गया दीन छोड़। उसने कहा गया जान दे सकती हूँ, खुदा को नहीं छोड़ सकती अपने। तो उसने कहा मुझे खुदा कह दे बख्श दी जाएगी। कहा 1 नहीं 1000 जाने कुर्बान। उसने कहा अच्छा कहा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि ये बच्चा लो इसका, और कहा कढ़ाई में तेल खुलाया जाए। तुझे क्या आग लग गई? किसकी नजर लगी तू दीन छोड़ के चली गई? तू नहीं जानती है इस सौदे के बाद अल्लाह ने कितनी इज्जतें बरकतें रखी हैं। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बहुत गौर से इस बात को सुने। उसने कहा था इसकी गौस से बच्चा लिया जाए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, माँ थी, जब बेटा छीना गया, बेटी छीनी गई गोद से, आका चीख निकल गई माँ की। जब चीख निकली है उससे बच्ची को गोद में लिया गया। काफी वक्त है, फिरौन को खुदा कहते हैं, का उसने इनकार कर दिया। का उस दहकते हुए तेल के अंदर बच्ची को डाल दिया गया। एक चीख निकली बच्ची की, हमेशा के लिए बच्ची खामोश हो गई। या रसूल अल्लाह, लेकिन माँ का ईमान में कोई कमजोरी नहीं आई। फिर जल्लाद आगे बढ़ा, अभी इसको खुदा कहते। कहा नहीं नहीं मेरा खुदा एक है। कहा या रसूल अल्लाह, वो बच्ची जब गोद में दूध पी रही थी उसको भी छीना गया, कढ़ाई में डाला गया। आका उसने बच्चियां दे दी, ईमान नहीं दिया था। कहा फिर उसके जिस्म पर कीलें ठोकी गई, जख्मी किया गया, लहू लहान किया गया, आका कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसने दीन नहीं छोड़ा। ये उसकी कब्र की बरकत है। या रसूल अल्लाह, क़यामत तक उसकी मिट्टी से जन्नत की खुशबू आती रहे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम ने किया ना बेटियों पे, वो किसी ने नहीं किया। कमेटी वालों खासकर तुमसे कहता हूं, मर जाना, कभी बहन बेटियों को नजरअंदाज न करना, मत करना। मेरे हुजूर फरमाया करते थे हजरत फातिमा के हवाले से, फरमाते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे आमीना के बाद जिसने मुझे माँ जैसा प्यार दिया वो मेरी फातिमा है, वो मेरी फातिमा है। सोचो तो सही, जिस बेटी को तुम बचपन में ये कहते हो ना ये मेरा बेटा है, ये तो मेरा शेर है, जिस बेटी को चुन के बेटे का नाम देते हो, क्या बिगाड़ा है उसने कि तुम उसी का हक खा जाते हो। ये कसूर है उसका कि बेटी है, ये उसकी अपनी गलती है कि उस खुदा ने उसे बेटा नहीं बनाया। बेटी है ना इसलिए कुछ नहीं देते, दिया करो बेटियों को, दिया करो, इनको देने से कम नहीं होता, कम नहीं होता बेटियों को देने से। और फिर बेटियों को तो बड़ा फख्र होता, बहनों को भाई बड़ा नाज होता है। कसम खुदा की तारीफ पढ़ी कितना नाज होता है। जितनी इज्जत हुजूर ने दी है ना बेटियों को उतनी किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। आज कोई लंगोट बांध के ये कहते हैं कि साहब हम जो इज्जत दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा, झूठा है, दज्जाल है। जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने दी ही नहीं। जो एहतराम जो प्यार बहन बेटी का हुजूर ने सिखाया वो किसी ने नहीं सिखाया। कोशिश करना बहन बेटियों के रिश्ते कभी टूटे ना, कभी इनसे दूरियां पैदा ना हो। ये जब भी उठेंगी ना रातों को तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगी। क्या बात है। जब भी उठती है तुम्हारे लिए। शादी के बाद आप देख लेना, गलत नहीं कह रहे, हम भी बीवी वाले लोग, बच्चे हैं, एक बेटी भी है। अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। जो बीवी वाले अल्लाह का शुक्र है, शायद हम उतना महंगा कपड़ा ना दिला सके बीवी को जितना जिया भाई दिला सके। सही है, बेशक ठीक है जी, सही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इनके कपड़े देख के बीवी मुसल्ला नहीं बिछाएगी, इनका लाया हुआ जोड़ा देख के तस्बीह हाथ में लेके वो दुआ नहीं करेगी। और जाओ दावे के साथ कहता हूं सिर्फ 200 रुपए के कपड़े बहन के दरवाजे ले जाना, 50 रुपए का दुपट्टा ले जाना बहन के दरवाजे। वो कहेगी, लेगी, रखेगी, ओढ़ेगी नहीं, नहाएगी, नए कपड़े पहनेगी, फिर भाई का दिया हुआ दुपट्टा सर पे रखेगी और सजदे में सर रख के कहेगी या रब मैं ठीक हूं, मेरे भाई को सलामत रखना। ये दुआएं अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ ये दे सकते हैं जिन्हें हम धक्के दे के निकाल देते हैं दरवाजों से, जिन्हें जायदाद से बेदखल कर देते हैं। ओ यार हम सगों का एहतराम नहीं करते। तारीख पढ़, हुनैन, फतह हुनैन के बाद कबीले हुनैन के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। फिर हुजूर ने ऐलान किया कि जो गिरफ्तारों को आजाद कराना चाहता वो फिदिया दे। कबीले हुनैन में ये खबर पहुंची, लोगों ने चंदा शुरू किया, पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, कैदी छुटाने दरवाजों पर पहुंचे। जानते हो इत्तेफाक से उसी कबीले में मेरे हुजूर की बहन हजरत सीमा का दरवाजा भी था। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसका? हजरत नींद आ रही है, हजरत सीमा का दरवाजा। कौन? चंदा लेने आए। किस चीज का चंदा? का तुम्हें नहीं पता? वो जिन्हें मक्के वालों ने जबरदस्ती निकाला था, उन्होंने उनसे जंग हुई हमारी, उन्होंने हमारे कुछ लोग कैद कर लिए। पैसे इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम अपने कैदियों को आजाद करा लाएं। लेकिन मैं समझी नहीं क्या नाम है उनका, तो लोगों ने कहा उन्हें मोहम्मद कहा जाता है। हजरत सीमा ने इतना सुना, कहने लगी और बताओ उनके बाप का नाम क्या? कहा अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या? कहा आमीना। फिर मुस्कुरा के कहने लगी बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कहा क्या? का चंदा तो मैं नहीं दे सकती। का फिर का हो सके तो मुझे उसके कदमों तक ले चलो। क्या बात है, वाह वाह। का क्या करोगी? का बस फिर देखना मुझे क्या करना है, लेके चलो चंदा बंद करो। अब हजरत सीमा देहात में रहती थी, गांव में रहती थी, और वो गांव वाली आदतें आप अपने कबीले के लोगों के साथ हुजूर की चौखट पे जब पहुंची तो अब वो दौर नहीं था जो कोई कूड़ा डाल रहा, जो चागे कचड़ा डाल रहा। अब तलवारें लिए दरवाजे पे सहाबा पहरे दे रहे थे।
हजरत शीमा पहुंची भागती भागती, तो सहाबा ने तलवारें लगा दी। ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूं। क्या बात। सहाबा ने तलवारें लगा दी, खबरदार अभी नहीं जा सकती। तो हजरत शीमा उछल उछल के देख रही थी, सहाबा ने तलवारें लगा दी। वो देखना चाहती थी देखूं वही मोहम्मद है या कोई और है। अचानक जैसे निगाह पड़ी है, उछल जाती है, कहती है जाओ उनसे जाके कह दो तुम्हारी बहन आई है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी गए, या रसूल अल्लाह देहाती औरत है, कहती है मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने कहा मेरी तो कोई बहन नहीं है। कौन है जो अपनी बहन मेरी बहन बता रही है? वो दौड़ करके आए, क्या अजीब बातें मिला रही है, दावे कर रही है, जिसको तू भाई कहती है उन्होंने इनकार कर दिया है, कोई नहीं है मेरी बहन। इतना सुनना था, हजरत शीमा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी जाओ उनसे जाके कह दो याद है वो दो रूह को, आज वो दरवाजे पे आई है जो एक मर्तबा जिद करके बचपन में तुम्हें अपनी माँ हलीमा की गोद से अपने दरवाजे पे लेके गई थी। शायद तुम्हें याद हो के ना हो। औरतों ने कहा था, लड़कियों ने कहा था शीमा अपना भी चांद ला, हम भी अपने चांद लेके आए हैं, जरा दिखा तो सही। जाओ उनसे जाके कहना जब मैंने उनको बाहर ले जा करके उनके चेहरे से कपड़ा हटाया था तो मुस्लिम और कबीले की सारी लड़कियां अपने भाइयों को लेकर के वापस जा रही थी, और मैंने कहा था कहाँ जा रही हो? सबने कहा था ए शीमा जब तेरा लाल आ गया है अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उनसे जाके कहना वो शीमा आई है। कहा दूसरी बात सुनो, उनसे जाके ये भी कह देना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके दुआएं करती थी, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे भाई का मान कयामत तक सलामत रखना, मेरे भाई की जवानी भी सलामत रखना, इसका बुढ़ापा भी सलामत रखना। अगर फिर भी उन्हें याद ना आए ना, उनसे ये कहना एक दिन मेरे कंधे से लगे थे, बचपन में मैं लोरी दे रही थी, मेरी मुंह से कुफरी जुमला निकल गया था जिसकी वजह से उन्होंने दांत गाड़ दिए थे। मुझे उनकी मोहब्बत इतनी मेरे दिल के अंदर है, आज तक मैंने दांतों का निशान खत्म नहीं होने दिया है। जब इतना सुना है वो दौड़ के गए हैं सरकार की चौखट पे, या रसूल अल्लाह वो बचपन की बातें बता रही है। इतना जब सुना ना हुजूर ने सारी बातें सुनी, हुजूर के कंधे से चादर सरक गई, इतनी तेजी से उठे कि मुजम्मिल वाली चादर जमीन पे आ गई। फरमाया सहाबा आने दो। जब आई है खुदा की कसम तारीख गवाह है, हुजूर ने अपनी बहन का चेहरा देखा, काफी देर तक रोते रहे, हाथ में हाथ लिया गया। हजरत शीमा ने आकर सरकार के बाजू पर सर रखा है, हाथ पकड़ के अकेले ले जाती है एक कोने की तरफ, अकेले लेके गई। आका फरमाते शीमा खैर तो है, बताओ तो सही कैसे आना हुआ? कहती है या रसूल अल्लाह आपने अपना दामन फैलाया। कहती है जो मेरे साथ आए हैं ना ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना कि आपने हमारे कबीले के लोग कैदी बना लिए हैं, ये चंदा कर रखे थे, मुझे पता चला आपने कैदी बनाए हैं, मुझे आपके रिश्ते पे मान था, गर्व था, फख्र था। आका मैं ये कह के लाई हूँ मुझे ले चलो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झोली फैलाई हजरत शीमा ने, कहती है या रसूल अल्लाह बहन को रुस्वा न कर देना, मेरे कैदी मेरी झोली में डाल देना। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है। सरकार ने कहा शीमा ये कैसी बात कर रही हो? हाथ पकड़ा बहन का, वहां लाए जहाँ कबीले वाले बैठे हैं। फरमाया था शीमा अब मांग क्या मांगती है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे कबीले वाले मुझे दे दिए जाए। इतना सुनना था, आका ने सहाबा की तरफ देखा, ए मेरे सहाबा जिनको तुमने गुलाम बनाया है, मेरी बहन लेने के लिए आई है, बताओ नाराज ना हो तो वो वापस कर दिए जाएं। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह ये तो गुलाम की बात है, आप कहेंगे हंसते हंसते जाने लौटा देंगे, इसलिए कि जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, तखील में ज़वा तुम्हारे लिए, बदल में ग़िज़ा तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांगो तो क्या चाहिए? आजाद कर दो सारे कैदी। हजरत शीमा लेके चली, सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, ये कौन खातून थी जिसको आपने इतना दे दिया? मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी बहन है। इतना क्यों दिया? का कयामत तक आने वाली औरतों को मर्दों को सबक दिया है, अगर बहनें दरवाजे पे आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए। बेशक क्या बात है, खाली बोलो खाली नहीं जानी चाहिए। इनके हक अदा करने, हक अदा करने। और याद रखिएगा जो अपनों को देखना चाहते हो ना मरने के बाद, कसम खुदा की तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ अपनी परछाई अपनों के बीच छोड़ के जाते, मगर हम देख नहीं पाते।
अपनी परछाई अपनों के बीच छोड़ के जाते, हम देख नहीं पाते कब छोड़ के जाते। अगर देखना हो कभी देखना, माँ बाप इंतकाल कर जाएं और कभी जी चाहे उन्हें देखना है तो जितनी बहनें जितनी भाई हो सबको एक जगह दावत पे बैठाना और सबको बैठा के खाना खिलाना और फिर सबके चेहरे देखना। किसी के लहजे में माँ का लहजा होगा, किसी के तेवर में बाप का तेवर होगा। बहन कोई मुस्कुराएगी उसमें माँ दिखाई देगी, कोई भाई मुस्कुराएगा उसमें बाप का चेहरा दिखाई देगा। हमें सबकी पहचान है लेकिन अपनों की नहीं, अपनों की नहीं। भले ही एक दो डेगे कम बना लेना लेकिन अपने बाप की छोड़ी हुई औलाद को सीने से लगा के रखना है। सारे बोलो इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश। अल्लाह करीम हम सबको माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। बेटियों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुम पे जो एहसान हुजूर ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मर जाना लेकिन अपने दीन से न फिरना, मर जाना अपना मजहब न छोड़ना। मरना तो वैसे भी है, ऐसे मरो या वैसे मरो, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम है मोहम्मद पर। बस यही कोशिश करो, हमें मरना इज्जत से हुजूर के नाम पे, हुजूर के नाम पे इज्जत से मरोगे, फरिश्ते एहतराम करेंगे। और अगर धर्म बदल के मरी तो यहाँ भी जलील हो वहाँ भी जलील हो। तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा वो स्कूल से कहाँ तक गया, तुम्हारे बिस्तर तक आ गया, तुम्हें अपनी महबूबा बनाया, तुम्हारे साथ फेरे लिए, तुम्हें बीवी बना के रखा, तुम्हें दुनिया भर के ख्वाब दिखाए, कुछ महीनों के बाद तुम्हें कत्ल करके सूटकेस में रख के रोड पर फेंक के चला गया। ये हमदर्द नहीं है, ये कातिल है तुम्हारे। हुकूमत भी इनके साथ है और इनके साथ शासन और प्रशासन है। अगर ये न साथ देते तो हिम्मत नहीं थी। अगर तू ले गया था धर्म बदलवा के, उसे संभाल के रखता, इज्जत देता, मौत न देता। खुदा की कसम खा के कहते हैं तारीख पढ़ डालो, जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम उन्हें इतनी इज्जतें देता है, इतनी इज्जतें देता है कि मरते दम तक जब कब्र में लोग उतारने जाते हैं ये सोच के नहीं कि हम अच्छे हैं ये बख्शा जाए, ये सोच के जाता है ये अच्छा है हम बख्शे जाए। ये एहतराम सिर्फ इस्लाम देता है, सिर्फ इस्लाम देता है। बेटियों मर जाना, मजहब न छोड़ना, धर्म न छोड़ना। पर्दा तुम्हारी जीनत है, हया तुम्हारा सबसे बड़ा किरदार और ढाल है। पर्दा और जीनत ये दोनों चीजें अपनी संभाल के रखना, संभाल के रखना। बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, इसे नीलाम ना करना। इश्क प्यार मोहब्बत क्या चीज है। देख 6 महीने में दिल भरने के बाद सारी लड़कियां काट के फेंकी जा रही है। कोई ट्रेन पे मिल रही है, कोई ट्रैक पे मिल रही है, कोई बैग में मिल रही है, किसी में आग लगाई गई। एक लड़की को इतना बेदर्दी से किसी ने कत्ल किया कि उसके पूरे जिस्म को मोमबत्ती से जला के उसको मार दिया गया, मार दिया गया। इसकी सारी रिपोर्टें मौजूद है। हम गलत नहीं कह रहे, हम समझाना चाहते हैं। आंखें खोल लो, कसम खुदा की जो प्यार और जो इज्जत है तुम्हें इस्लाम दे सकता है, ना कोई धर्म दे सकता है, ना कोई धर्म वाला दे सकता, नहीं दे सकता। अगर अब भी ना मानो तो तुम्हारी आंखों पे पर्दा है, समझ लो। लोग कहते हैं जब चींटी की मौत करीब आती है तो समझो उसके पर निकल आए, और जब पर निकल आए समझ लेना इसकी मौत करीब आ गई। यही कहा जाता ना लौट फिर के। इसलिए गुजारिश है बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो। गुजार जा 30 साल 40 साल, कनीज़े फातिमा बन के गुजार जा। फिर देख हूरे जन्नत में तेरी खिदमत करेंगे, तेरी खिदमत करेंगे, हूरे रश्क करेंगे तेरे हुस्न पे। लोग हूरों को हसीन कहते हैं, लेकिन फरमाया गया जो औरत जन्नती होगी अल्लाह एक औरत को 70 हूरों का हुस्न अता फरमाए। इतना हसीन कर देगा कि हूरे उसके हुस्न पे रश्क करेंगे, इतना हसीन अल्लाह करेगा। तुम्हारी मर्जी है, अपनी सूरत जहन्नमी कौवे जैसी बनानी है, ये जन्नती हूर से अफजल बनानी है। तुम्हारी मर्जी है, फैसला है। शोहर कमीना भी है, वफा करके चली जा, वफा करके चली जा। बीवी कमीनी है, तुम उससे वफा कर दो, उसे रख लो, निभा लो, तलाक मत दो, निभा जाओ। तुम कमीनी औरत को निभा के जाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। और बहनों अगर तुम शैतान शोहर को निभा लोगी अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। और इतनी इज्जतें अल्लाह देता है। जो शोहर की इज्जत की हिफाजत करती है ना, उसके राजों की हिफाजत करती है। और अगर गलत भी हो उसको निभा के चलती है, अल्लाह दफन होने वाली मिट्टी से मुश्क की खुशबू पैदा फरमा देता है। ये शोहर की फरमाबरदारी का सिला है औरत के लिए। मर के तो देख, 4 दिन की जिंदगी है, वफा कर ले, गद्दारी ना कर। मर जाना है, मर जाना है। फिर ऐसे मरो कि लोग फख्र से तुम्हारे कांधे को जनाजा दें।
फख्र से तुम्हारे कंधे को जनाजा दे। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था, अली अगर मुझे दफन करो ना तो मेरा जनाजा रात में उठाना। कहा क्यों? कहा जिस तरह किसी गैर महरम की निगाह फातिमा की जूती पे भी नहीं पड़ी, इसी तरह किसी की निगाह फातिमा के जनाजे पे भी नहीं पड़नी चाहिए। तो हजरत अली ने क्या कहा था? कहा था फातिमा कुछ जनाजे ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ने वालों की वजह से जनाजों की बख्शिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे जनाजे होते हैं जिसमें जनाजे की वजह से पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। यार ऐसा जनाजा बनो, लोग बढ़ बढ़ के कांधा लगाए, बढ़ बढ़ के कांधा लगाए। बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, शरीयत सिखाएं, दीन सीखें, खुद भी सीखें, दुनिया को सिखाएं, और माँ बाप को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे। खुद एसी में ना लेटना, भले गर्मी में लेटना, माँ बाप को एसी में लेटना। एसी लगाओ जवानों, यार लगाओ एसी, मैं कहता हूँ। और बाप का हाथ पकड़ के क्या, बहुत जवानी की धूप झेली है, बहुत पसीने साफ किए हैं आस्तीनों से, अब बेटे का दौर आया, अब धूप में नहीं, अब तू एसी में बैठेगा, बेटा धूप में जाएगा। ये कह के बैठा, खुदा की कसम इधर बाप के बदन को एसी ठंडा करेगा, मरने के बाद खुदा तेरी कब्र को जन्नत के झोंकों से ठंडा फरमा देगा। खिदमत करें माँ बाप की, करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुआ गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा